शंकराचार्य नमो नमः। मैं आप लोगों के समक्ष विद्यमान हूँ। आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा एक श्लोक बतलाया गया है जो चरपट पंजरिका स्तोत्रम उसी में आता है। भाव बहुत सरल है, तत्व बहुत गंभीर है, समझने के लिए सरल है, लेकिन जीवन में उसे अपनाना थोड़ा सा कठिन लगता है। जो हमारे लिए करणीय है, मन में शुद्ध भावना यदि होगी, कोई भी उम्र हमारा हो, हम कोई भी उम्र में कोई भी एज में हमारा काम ठीक कर सकते हैं यदि हमें तत्व ज्ञान है। आप बोलेंगे तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान तो भगवान का ज्ञान। अभी हम कुंवारा है, अभी हम युवक है, अभी हम थोड़े बहुत अधिक एज हो गया है, कोई बुढ़ापा में है। हमारे एज तो सब अलग अलग अवस्था होती है। अभी से क्या भगवान का नाम? वो बात नहीं। भगवान का नाम लेने से कोई बिगड़ नहीं जाता है। हर कार्य में मनुष्य की निष्ठा होती है, शांति होती है, धैर्य होता है। कोई भी टारगेट को करने के लिए मन में एक नवीन आशा आ जाती है। इसलिए भगवान जैसे परम तत्व से हटकर किसी को नहीं रखना चाहिए। भगवान के वो समर्पित हो जाने से काम नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े साधु संत लोग बहुत बहुत काम करके गए हैं। कोई कम उम्र में गुजर गया है, ये भी उदाहरण है। लेकिन संसार के नियमों को इसमें आप मत लाइए। विधि का जो निर्देश है उसका निर्वहन होता है, अनुपालन होता है। इस संदर्भ में शंकराचार्य ने हमें क्या बतलाया है, क्या हमारे लिए अनुपम बात है, क्या उचित है, यह बतलाया जो हमें अवश्य शुद्ध लगेगा यदि हम तत्वार्थ में उसे समझें। वयसि गते कः काम विकारः। उम्र चल जाने पर, एज बढ़ जाता है, काम का विकार थोड़ा रहता है। ये पाऊंगा वो पाऊंगा ऐसी इच्छा रहती है क्या? नहीं। कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा हमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है जब हमारा एज बढ़ता है। एज आगे बढ़ता रहता है, मनुष्य की इच्छाएं कम होती रहती है। साधारण नियम है ज्ञानियों का। ज्ञान आ गया तो ये सब छोटी मोटी चीज़ मन में नहीं रहती है। हर काम करते हैं, घर का काम करते हैं, समाज का काम करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं, सब काम चलता है, लेकिन इच्छाएं न्यून हो जाती है। फिर शुष्के नीरे कह का सारः। यदि पानी सूख जाता है तो तालाब से क्या मतलब है? अगर पानी सूख जाने पर इच्छाएं जब खत्म हो जाती है, पाने की इच्छा, ये पाऊंगा वो पाऊंगा सो पाऊंगा, इस प्रकार की जो मन में कंपटीशन भावना होती है, पाने की जो एक कंपटीशन होता है, जब ऐसी भावना खत्म हो जाती है तब काशार, ये जलाशय जिस प्रकार पानी के बिना बेकार हो जाता है, इच्छाएं जब खत्म हो जाती है तब आत्मानंद मिलता है, आनंद आ जाता है। कोई भी उम्र में हो, मनुष्य बहुत शांति में रहता है। यही ब्रह्म भाव है। कोई भी उम्र में मनुष्य ब्रह्म भाव में रह सकता है। दिस इज द साइंस, दिस इज द एसेंस ऑफ फिलोसॉफी। एज नहीं, मनुष्य का अनुभव है। एक बार अनुभव आ जाए तो आप सुंदर से अपना ज़िंदगी बिता सकोगे। नेक्स्ट।
नष्टे द्रव्ये कः परिवारः। जब द्रव्य नष्ट हो जाते हैं, कह परिवार है, अर्थात परिवार में जो हमारा बंधन हो जाता है, हम कैदी जैसे, प्रिजनर जैसे जीवन यापन करते हैं, कोई कहता है। तो जब द्रव्य नष्ट हो जाते हैं, कामना, वासना, लोभ, माया, ये सब जो अवगुण जब नष्ट हो जाते हैं, जब मनुष्य के अवगुण नष्ट हो जाते हैं, तो परिवार क्या होता है, अर्थात परिवार जो है सो भी है, आप भी हो, लेकिन वो परिवार सोना जैसे चमकता रहता है। लोभ नहीं है, निर्लोभ परिवार में, हिंसाहीन परिवार में, शांतिपूर्ण परिवार में कितना आनंद होता है, यह सोचने की बात है। तो ऐसा ही परिवार होता है जो कामना से शून्य है, वासना से शून्य है, घृणा से शून्य है, ऐसा ही परिवार है। कोई अन्य अर्थ में कह सकता है द्रव्य नष्ट हो जाने पर परिवार क्या है। ये तो जो जा रहे हैं बहुत दीर्घायु लोग, शतायु लोग जब जा रहे हैं, उनके लिए ये बात हो सकती है, लेकिन साधारण जनता के लिए जब मनुष्य के मन में छोटी छोटी भावनाएं होती हैं, छोटी छोटी भावनाएं जब नष्ट हो जाती है, तथा कथित परिवार जो है, जो मनुष्य को बुरा काम करने के लिए प्रेरित करता है, वो परिवार कहाँ रहता है। एक बार नॉलेज आ जाए, ज्ञान आ जाए, तो परिवार में दिव्यता आ जाती है। यह शंकराचार्य का भावात्मक समालोचनात्मक विचार है। फिर देखिए, फिर भगवान ने क्या कहा है, ज्ञाते तत्वे कः संसारः। जब तत्व ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, इंद्रियों का ज्ञान हो जाता है, तो और संसार क्या है, मायापूर्ण संसार क्या है। मायापूर्ण संसार तब तक हमको भय नहीं दिखा सकता है यदि हमारे मन में तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान होने से हमारे लिए सब ज्ञानमय है, विज्ञानमय है। मनुष्य अपने को भूलकर अर्थात जो अवगुणों को भूलकर जब सद्गुण में प्रवेश करता है, तो संसार में भी नवीनता आ जाती है। और गतायु लोगों के लिए जो जा रहे हैं, आज ही जा रहे हैं मान लो, उनके लिए उनमें तत्व ज्ञान है, तो ये संसार क्या है, अर्थात संसार उनके लिए अर्थहीन है, संसार नहीं है उनके लिए। वो आत्मा में रमते रहते हैं, परमात्मा में रमते रहते हैं, इनके लिए संसार और क्या है, परमात्मा ही संसार है। तो आप आत्मदर्शन के लिए, ब्रह्म दर्शन के लिए, दिव्य अनुभव के लिए, दिव्य ज्ञान के लिए, परमानंद के लिए आप ज़रूर आगे बढ़ें। कहीं भी स्थिति में, कोई भी स्थिति में आप रहें, सभी स्थिति में आप बढ़िया आनंद से रहें, यही भावना शंकराचार्य ने सबके प्रति दी है। नमो नमः।